डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दूर की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कल की क्लास में हमने मीन के बारे में पढ़ा था। जब हम कहीं शोध करने जाते हैं अपने शोध कार्य में, जैसे हम मीन, मीडियन, मोड का प्रयोग करते हैं, तो कल की क्लास में हमने मीन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें मीन के माध्यम से अपने आंकड़ों को एकत्रित करना है। आज हम मीडियन के बारे में, उसका दूसरा पॉइंट है, मीडियन के बारे में जानेंगे कि मीडियन के माध्यम से हम कैसे आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। तो क्या है डिफिनेशन, क्या है मीडियन की? तो किसी समूह के प्राप्तांकों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करने पर वह बिंदु जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर बराबर प्राप्तांकों की आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, तो क्या कहलाता है? मीडियन, यानी मध्यांक कहलाता है। The median is a point on a scale such that half of the score fall above it and half below it, यानी आवृत्त फ्रिक्वेंसी के ऊपर का और नीचे का जब इक्वल होता है तो हमारा क्या कहलाता है? मध्यांक, यानी मीडियन कहलाता है। मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा, क्या है हमारा मीडियन? मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा, ये हमारा। अब हम तो यहाँ देखेंगे कि मध्यांक को निकालते कैसे हैं, उसकी मेथड क्या है। तो जैसा हमने पहले ऊपर कह चुका है कि मध्यांक मान का वह बिंदु होता है जहाँ समूह के आधे छात्र नीचे तथा आधे छात्र ऊपर होते हैं। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि समूह के प्राप्तांकों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम इन द सेंस सबसे छोटा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे ऐसे आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करते हैं अपने आंकड़ों को। यहाँ मध्यांक का मान ज्ञात करने के लिए अव्यवस्थित एवं व्यवस्थित दोनों प्रकार के मेथड का हम प्रयोग करेंगे। चाहे कोई भी विधि हो, मीन हो, मीडियन हो अथवा मोड हो, किसी भी माध्यम से अगर हमें डाटा एकत्रित करना है तो इन्हीं दो मेथड्स का प्रयोग करना पड़ता है हमें। तो मध्यांक किसी वितरण की आवृत्तियों का केंद्र बिंदु होता है। मध्यांक क्या है? किसी वितरण आवृत्तियों का केंद्र बिंदु होता है जिसके ऊपर तथा नीचे एक समान आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ यह देखेंगे कि हमको अव्यवस्थित तरीकों से हम मध्यांक की गणना कैसे करेंगे, यानी कंप्यूटिंग मीडियन फ्रॉम द अनग्रुप्ड डाटा। अव्यवस्थित तरीके से हम मध्यांकों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 7 छात्र हैं हमारे, जैसे 7 छात्रों के प्राप्तांक ऐसे हैं 12, 16, 10, 8, 18, 14 और 20। ये हमारे 7 छात्र हैं, उनके प्राप्तांक इस प्रकार हैं। तो हमको इसमें से मीडियन कैसे ज्ञात करना है? तो इसके लिए सबसे पहले हमको इनके आकार के अनुसार जमाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा आकार हमारा इसमें क्या है? 8 है। इसके बाद हमारा 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, इसके बाद हमारा 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। तो इस प्राप्तांकों को पहले हम आकार के अनुसार यानी उसके डाटा के अनुसार उसको व्यवस्थित कर लिए। इसके बाद हम उसका फिर इसको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में इसको हमने जमा लिया, छोटे से बड़ा इस प्रकार। तो अब इसके मध्यांक का मान वह अंक होगा जिसके ऊपर तथा नीचे दोनों बराबर का आवृत्तियाँ दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये 3 हमारा ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी ऊपर 3 बराबर है और ये बीच का हमारा क्या होगा? ये मीडियन होगा। इसके ऊपर 3 और इसके नीचे 3, यानी दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारी बराबर है। तो यहाँ पे मीडियन हमारा क्या हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पे मध्यांक निकल के हमारा 14 आया, यानी इसके ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, दोनों की फ्रिक्वेंसी हमारी इक्वल है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हमारा मीडियन 14 आया। अब इसको हम इस उदाहरण में मध्यांक का मान हमारा 14 है, अतः हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश छात्रों का प्रतिनिधित्व इस प्राप्तांक में 14 प्राप्त हुआ हमारा। तो ये हमारा ये हो गया अव्यवस्थित तरीके से। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यवस्थित यानी कंप्यूटेशन ऑफ द मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डाटा, यानी व्यवस्थित तरीके से हम मध्यांक की गणना कैसे करेंगे। तो इजी विधि हमारा अव्यवस्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन हमारा व्यवस्थित डाटा ये होता है। तो बड़े समूह में इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीकों का, व्यवस्थित मेथड्स का बड़े समूह में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः प्रदत्तों को आवृत्त वितरण में व्यवस्थित कर लिया जाता है, फ्रिक्वेंसी में व्यवस्थित कर लिया जाता है।
और प्रायः यह आवृत्त वितरण तालिका के रूप में प्राप्तांक को व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर मध्यांक का मान वह अंक बिंदु होता है जिसके ऊपर तथा नीचे बराबर बराबर की आवृत्तियाँ होती हैं। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ले रहे हैं वर्ग विस्तार। इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहलाती है ये। इसके बाद हमारा ये आ रहा है CF आएगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो क्लास इंटरवल का हम थोड़े से नंबर लेते हैं इसमें। जैसे हमारा 40 to 44 और ये हमारा 35 to 39 हो गया। इसके बाद हमारा 25 to 29 हो गया। इसके बाद हमारा 24 हो गया। इसके बाद हमारा 19 हो गया। इसके बाद हमारा 14 हो गया। ये हमारा वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद ये हमारी आवृत्तियाँ दी हुई रहती है हमारे साथ। जब हम ये इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो आवृत्ति हमको पहले से दी गई होती है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4, 5, 6, 8 और 10, 5, 4। अब यहाँ पे हमको CF निकालना, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमारा ये जो 40 और 44 के बीच का वर्ग अंतराल होता है वो हमारा 4 है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही सबसे पहले हमारा CF निकल के आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस 4 और इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। फिर 9 और 6 ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा? ये 11 आ गया, वही है नहीं 15 आ गया। फिर 15 और 8 प्लस होके क्या आ जाएगा? 23 आ गया। फिर 23 और 10 प्लस होके क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 और 5 प्लस होके क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। फिर 38 और 4 प्लस होके क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा सब। और इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का अपना योग कर लेते हैं। इसको हम कैसे जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारी सही है? अगर यहाँ का हमारा CF का आखिरी नंबर 42 है और यहाँ का भी प्लस हमारा सेम, दोनों नंबर सेम आते हैं तो हमारा ये सही निकल के आता है। अगर यहाँ पे हमारा कुछ और नंबर आ रहा है और ये हमारा 42 है तो हमको अपनो इसको सही तरीके से देखना चाहिए और उसको सही तरीके से इसका योग करना चाहिए। ये नंबर और ये नंबर सेम आते हैं, इससे पता चलता है कि ये आंकड़ा हमारा सही है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का भी उपयोग करते हैं। व्यवस्थित तरीके से मध्यांक की गणना करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मध्यांक मीडियन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस फ्रीक्वेंसी बाई FA और CI कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको L हमारा क्या कहलाता है, किससे डिनोट करेंगे? L का मतलब क्या होता है? वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक का मान होता है। ये हमारा L किसको डिनोट करता है? वर्गांतर की निम्नतम सीमा। अब वर्गांतर हमारा ये कहलाता है क्लास इंटरवल कहलाता है। और F0 क्या है? निम्नतम सीमा, यानी हमारे वर्गांतर फ्रीक्वेंसी की सबसे निम्नतम सीमा कहलाती है। वर्गांतर की निम्नतम सीमा नीचे की आवृत्तियाँ कहलाती है। इसके बाद हमारा FA क्या कहलाता है? उस वर्गांतर की आवृत्तियाँ जिसमें मध्यांक हो, ठीक। और n कहलाता है समूह के सदस्यों की संख्या का योग, जो मैंने 42 निकाला था। n का मतलब होता है। और CI क्या है? हमारे वर्गांतर का आकार, यानी 40 और 44 के बीच में कितना अंतर है,
यानी 4, ये हमारे वर्गांतर का साइज कहलाता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम मध्यांक की गणना व्यवस्थित तरीके से मीडियन की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूज मीडियन, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें यह है कि मध्यांक समूह के प्रदत्तों का मध्य बिंदु होता है। मध्यांक बिंदु के ऊपर तथा नीचे आकृतियां दोनों समान होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा इसको। मध्यांक का मान का उपयोग यानी रैंकिंग डाटा के बेस पे किया जाता है। पहले कम, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी रैंकिंग बेस पे इसका गणना किया जाता है। इसके बाद मध्यांक मान का उपयोग वक्रीय वितरण, यानी इसमें हम वक्रीय वितरण का भी उपयोग करते हैं मध्यांक की गणना करने के लिए, वक्रीय वितरण में किया जाता है। मध्यांक मान का उपयोग यानी पैरामीटर में किया जाता है। मध्यांक का मान P50 के आसपास होता है। मध्यांक का उपयोग टी परीक्षण और काई परीक्षण में भी किया जाता है। मध्यांक मान की गणना के मध्य के प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है। उच्च तथा निम्न के परिवर्तन का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटे तथा बड़े समूहों का मध्यांक ज्ञात कर लिया जाता है। मध्यांक के साथ चतुर्थ यानी Q, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से इसके माध्यम से, तो Q का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती है मीडियन की, कि सबसे पहला यह है कि इसमें मध्यांक में सभी प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता है। मध्यांक के उपयोग से सामान्यीकरण नहीं किया जाता, जनरलाइजेशन उसमें नहीं किया जाता है। शिक्षक कक्षा शिक्षण के समय इसका उपयोग नहीं कर सकता है, बाकी टाइम में आंकड़े एकत्रित करते समय इसका उपयोग होता है, लेकिन क्लास में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मध्यांक की गणना रेटिंग बेस पे किया जाता है, रैंकिंग बेस पे किया जाता है। सामान्य वितरण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मध्यांक का उपयोग पैरामीटर में नहीं किया जाता है। तो ये हमारा हो गया आज की क्लास में मीडियन, यानी हम शोध करते समय हम मीडियन के माध्यम से डाटा को कैसे एकत्रित करते हैं। कल की क्लास में हम मोड देखेंगे, तो ये तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमको डाटा एकत्रित करते समय इनमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।